हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 53 को पढ़ा था, जहां हमने एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास वेस्टेड होता है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? चलिए इजी वे में समझते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसके लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होने का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो सिटीजन हैं, जैसे हम और आप, वो डायरेक्टली वोट दे के प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। ठीक है, इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है। मतलब सिटीजन पहले एमपीज़ और एमएलए को चुनते हैं और ये एमपीज़ और एमएलए फिर एक इलेक्टोरल कॉलेज बना के हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो लोग चुनते हैं, उनके बारे में आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं। ठीक है, ऑफ बोथ हाउसेज मतलब एलएस और आरएस, लोकसभा और राज्यसभा, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में कहा कि जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एसएलए एमएलएस। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में नहीं कहता है। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे ना, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और लोकसभा, सॉरी यहाँ लोकसभा भी होगा, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जो चुने जाएंगे खुद से, जो मतलब जो इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, और इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ एसएलसी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी वोट नहीं देंगे। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, फॉर एग्जांपल यूपी में। ठीक है, और एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड हैं वो भी वोट नहीं देंगे, लेकिन इलेक्टेड वोट दे सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ ये कहता है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई असेंबली है, कोई स्टेट का असेंबली है, वो डिसॉल्व हो चुका है, तो वो भी वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, एक चीज़ और नोट करने वाली है कि बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड होते थे लोकसभा में, उनको अब नहीं किया जाता है। उनको बोला गया कि अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले हुआ करता था 2019 के पहले, अब वो नॉमिनेटेड नहीं होते। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल जो स्टेट है, इसमें इंक्लूड होंगे हमारे यूटीज़ और पौंडीचेरी, यूटीज़ ऑफ पौंडीचेरी और दिल्ली। ठीक है, इनके भी जो भी एमपीज़ और एमएलएज होंगे वो भी वोट करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 52 हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट सिस्टम से होता है, जहां इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज मिलकर वोट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।